Now, the question is, in order to get the job in industry, what are the skills required? बैठ जाओ जैसे। आप लोग फर्स्ट ईयर में है ना, तो आपको इंडस्ट्री, सबको किसको किसको जॉब करना है? सबको करना है। आप लोगों को नहीं करना है जॉब, करना है? ओके। किसको किसको बिजनेस करना है? ओके। तो अब क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको अच्छा जॉब पाने के लिए और अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, या कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप, सारे एक ही, मतलब लीडरशिप के अंदर सारे कुछ आ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग, आइडियाज। और क्या चाहिए? इनोवेशन। और क्या चाहिए? माइंडसेट चाहिए, करेक्ट। और क्या चाहिए? सॉरी, लैंग्वेज। कौन? प्लान चाहिए, ओके, प्लान। डिसिप्लिन चाहिए, गोल चाहिए। मगर जितने लोग भी है, कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चाहिए आपको? कोडिंग करना है। और कोडिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज रहती है? अरे एक एक, सॉरी, एक एक बोलो। जावा, पाइथन। और क्या होता है कोडिंग के अलावा? और कुछ होता है? जावा स्क्रिप्ट। और क्या? लिनक्स। किसने कहा लिनक्स? लिनक्स। ओएस। व्हाट इज? बट क्या कॉलेज में सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको वो स्किल्स आ जाएगा जो आना चाहिए, राइट? तो फिर कॉलेज की ज्वाइन किया। सो इट्स मैंडेटरी, कॉलेज में होती है चीजें, बट आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इंडस्ट्री का, वो कैसे मिलेगा? इंटर्नशिप और मेंटरशिप, ट्रेनिंग। कॉलेज में भी तो ट्रेनिंग होता है। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी सीख लिया, आपके पास बहुत मोटिवेशन आ गया, राइट? आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। देन इफ यू सी द स्टैट्स, more than 90% people from India is not employable. What it means? Not employable means 90% लोग कैपेबल नहीं है जो इंडस्ट्री में जॉब चल रही है, उनके पास स्किल्स नहीं है। डू यू नो दिस? तो वो स्किल्स पैदा करने के लिए, वो स्किल्स सीखने के लिए क्या चाहिए आपके पास ऐसा? अभी सब लोग शांत हो गए, अभी तो सब लोग बोल रहे थे जब 90% स्टैट्स सुने। आईआईटी, ये साल में आईआईटीज में भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिले। कोई बता सकता है क्या रीजन है इसके पीछे? सो डू यू थिंक द एआई इज गोइंग टू टेक अवे योर जॉब? ओके, कौन कौन, किसको किसको लगता है कि एआई विल टेक अवे योर जॉब? हाथ ऊपर करो। और किसको किसको लगता है कि एआई जॉब नहीं लेगा? अच्छा, एआई जॉब ले लेगा। कोई एक स्टेटमेंट बताएगा क्यों? नहीं बोलने तुमको, आवाज आ रही है हिमांशु सर? हर चीज एआई कर रहा है, मोस्टली बिजनेस में ओके। बट अगर मैं बोलूं कि एआई को 1000 का कोड लिख दे, या मैं ऐसा कहूं कि एक प्रोडक्ट एआई में, एक मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूं कि यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट दैट शुड बी प्रोवाइडिंग दिस 10 सर्विसेज एंड मेरे को कोडिंग करके दो, इज इट पॉसिबल कि एआई कंप्लीट प्रोडक्ट बना सकता है? नहीं बना सकता।
राइट? तो जनरेटिव एआई जो है या एआई के जितने भी ट्रेंड मॉड्यूल है, जितने भी हैं, वो सब एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है, राइट? तो अगर एआई मेरा जॉब ले लेगा तो क्या करना? एआई सीखना पड़ेगा, राइट? कितने लोग एआई यूज करते हैं आज के डेट में इस क्लासरूम में? एवरीबडी? असाइनमेंट्स एआई, कोडिंग एआई, सच्ची बोल रहे हैं ना? ओके, बट इसके अलावा समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज अगर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर पढ़ेंगे आप, जिन लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या कोई आर्टिकल्स पढ़ा होगा, उसमें रिसर्चर्स ने बैठ के एनालाइज किया है कि फ्यूचर वर्कफोर्स जो है वो इंडिया की कैसी होनी चाहिए, राइट? उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्या होता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? कभी सुना है ऐसा? कोई एग्जांपल दे सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? ठीक है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड। और किसी ने एक ब्रांड का नाम सुना है? मामा अर्थ। डी मार्ट में सब लोग गए मामा अर्थ, राइट? किसी को पता है कि वो ब्रांड के पीछे की लॉजिक क्या है, कैसे वो स्टार्ट हुआ ब्रांड? सो एक हस्बैंड वाइफ है, इनका एक छोटा बेटा पैदा हुआ तो उसको एक्जिमा हो गया ड्यू टू दी इन्फेक्शन, एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, खुजली होती है। अब उन्होंने मार्केट में चेक किया तो कोई ऐसा प्रोडक्ट हर्बल में नहीं था जो स्किन को इम्पैक्ट ना करे, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया और यूएस से दवाई मंगाई। इंडिया में ऐसा कोई भी अवेलेबल नहीं था प्रोडक्ट, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये यार प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ये हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं है, बच्चों के स्किन पे इंपैक्ट होता है। एक कंपनी थी जॉनसन एंड जॉनसन, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट थे, बट अगेन जॉनसन के ऊपर बहुत सारे सूट्स है, केसेस चल रहे हैं बिकॉज यूजिंग ऑफ केमिकल्स। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखा कि ये एक प्रॉब्लम है और हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि रिसर्च किया आयुर्वेदा का, यूनानी, अलग अलग चीज़ों का, और उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने पहले सोचा, प्लानिंग की, और उन्होंने सोचा कि एक कंपनी स्टार्ट करते इसके लिए। और क्या आप लोग को मालूम है कि मामा अर्थ जो है वो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। मामा अर्थ कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता है। फिर आप बोलेंगे डीमार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, मेडिकल पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, कैसे? मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट, कुछ खर्चा ही नहीं करना है, प्लांट नहीं डालना है, कुछ नहीं। क्या किया उन्होंने? एक वेंडर को पकड़ा, ये मेरा फॉर्मूला है, उनके हाथ में लीगल एनडीए साइन किया कि आप किसी का अपने शेयर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट बना के देंगे आप। वेंडर ने बोला यस वी कैन डू दैट, उसको व्हाइट लेबलिंग कहते। उनको बोला कि यहाँ पर आपको सामान पहुंचाना है, उनके पास सेल्स और मार्केटिंग और इनोवेशन जो रिसर्च है उतना ही है, प्रॉब्लम्स था। तो ये एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, जूडियो कोई गया है जूडियो में? अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। क्यों गए आप लोग जूडियो? क्योंकि जो ब्रांडेड महंगे कपड़े हैं वो जूडियो में डीमार्ट के रेट में मिलते हैं, करेक्ट? मगर आपको पता है कि जूडियो के पास कुछ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो कोई भी एक ब्रांड का उठाते हैं वो लोग और बोलते हैं कि ऐसा मुझे 1000 पीस चाहिए, 10,000 पीस चाहिए और यहाँ डिलीवरी करना है बस। तो हर किसी को महंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, करेक्ट? मगर बोलेंगे यार 10,000 की पैंट पहनो, मगर वही जूडियो में जाएंगे तो बोलेंगे 600 में मिल रहा है, राइट? ऐसे ही बाकी डिजाइनिंग है, वेस्टर्न कपड़े, राइट? तो उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लोग महंगे कपड़े कम दाम में कैसे पहने। तो ये तो आपके पास जो है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आसपास में ऑब्जर्व करो चीजों, क्या प्रॉब्लम्स है। तो आगे से जब भी आप कहीं जाएंगे आप देखो कि क्या प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल पूना में क्या प्रॉब्लम है? वाटर का प्रॉब्लम है, राइट? अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जो है एक वेंडर को जो पे एफआईआर हुई क्योंकि कंटेनमेंटेड वाटर जो है वो लेके आते, जो वेस्ट वाटर है वो खराड़ी के अंदर सप्लाई करते थे। इस पे आप सोचो क्या कर सकते हैं आप। एक प्रॉब्लम है पुणे का बहुत बड़ा, हाउ यू कैन सॉल्व इट? ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है, हाउ यू कैन सॉल्व इट? मैं जस्ट आपको बता रहा हूं व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। सेकेंड स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग।
किसी ने सुना है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? आपके फ्रेंड को क्रिटिसाइज करना, दैट इज नॉट द क्रिटिकल थिंकिंग। कोई एक प्रोडक्ट को लेके, कोई एक सर्विसेज को लेके इनोवेशन वे में उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना। आई गिव अनदर एग्जांपल। स्पेस एक्स सुना है किसी ने? स्पेस एक्स क्या है वो? हाँ, क्या है वो स्पेस एक्स? रॉकेट्स बनाता है, राइट? हु इज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स? कौन से ईयर में फाउंड किया उसको? 2001, राइट? तो एलॉन मस्क नासा के पास गया और नासा वालों को बोला कि मेरे को आप लोग जो भी रॉकेट्स ऊपर भेजते हैं, वाई यू आर नॉट रीयूजिंग, बिकॉज एक रॉकेट भेजने का मिलियन बिलियन में खर्चा आता है, राइट? इट्स वेरी कॉस्टली। तो जब उसने नासा को ऐसा बोला कि वाई यू आर नॉट रीयूजिंग, वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग, लेट ब्रिंग ऑल दोज रॉकेट्स एंड रीयूज इट। तो नासा वाले उस पर हंसे, बोले पागल हो गए, फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट है वो, क्योंकि एक फोर्स से कोई भी चीज ऊपर जा रही है एक एनर्जी से, हाउ विल ब्रिंग इट? इट इज नॉट पॉसिबल। उसने R&D किया 5 साल तक। 2001 में कंपनी फाउंड किया। कंपनी ऐसे कागज पे आ गई थी कि बंद होने वाली थी, बट 2006 के अंदर फर्स्ट रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया और रीयूज मटेरियल R&D में बहुत इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। और आज अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि वो रॉकेट जो आके जो प्रॉपर्ली रिंग में बैठ गया, राइट? यू रिमेंबर? आज जो है नासा को रॉकेट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्पेस एक्स। अभी स्टारलाइन का जो इशू हुआ था अभी, राइट? क्या हुआ उसमें? अभी नासा स्पेस एक्स इज हेल्पिंग नासा। तो कैसे हुआ ये? क्रिटिकल थिंकिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? और एक इंपॉर्टेंट स्किल्स है एनालिटिकल स्किल्स। उसमें थर्ड चीज जो बताई गई है एनालिटिकल स्किल्स के बारे में। क्या होता है? किसी को पता है? एनालिटिकल स्किल्स किसी चीज को एनालाइज करना इन प्रॉपर वे, सिस्टमेटिक वे। डेटा साइंस पता है क्या होता है? पूरा आपका जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी ट्रेंड मॉड्यूल है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन डेटा, करेक्ट? तो हाउ द सिस्टमेटिकली एनालाइज दैट टू ब्रिंग द प्रॉपर आउटपुट, करेक्ट? Now the fourth thing is actually a leadership quality. आपके हर एक जॉब एआई ले सकता है, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग, कॉन्फिडेंस, आपका लैंग्वेज पे जो कमांड है, आपको चीजें जैसे प्रेजेंट करते हो आप, वो कभी एआई नहीं ले सकता, करेक्ट? सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज इंपॉर्टेंट थिंग। कोई बता सकता है 4 चीजें मैंने क्या बताई? यस, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेकेंड क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड एनालिटिकल स्किल्स, फोर्थ नॉट एआई, लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनईपी की जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है ये बोल रही है। दे रियलाइज वेरी लेटर टाइम, राइट? ये एक्चुअली में कॉर्पोरेट्स में यही चीजें यूज होती है। आप कॉर्पोरेट में जाके आपके इंटरव्यूज में जो लोग ने इंटरव्यू बैठा होगा, वो आपको ये नहीं पूछते कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी PHP आती है, पाइथन आती है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखते हैं, आप कितने क्रिटिकली किसी को थिंक कर सकते हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो आपको इस पे फोकस करना है और आसपास में चीजें आपके बुक्स के अंदर हर जगह पे आपको अपने आईज ओपन रखना है। हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट,